हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ये शनिवार की नाइट है तो मेरी कल्याणी बना रही खाना, क्योंकि आज मैं नहीं बनाऊंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी गाइस, मुझे काफ़ी वीकनेस और थोड़ी सा तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी। तो कल्याणी बना रही है आज का खाना, और ये हम लोगों के लिए सरप्राइज़ से कोई कम नहीं है। ये क्योंकि कभी नहीं बनाती, देखते होंगे। तो ये बना रही है करेले भुंजिए की सब्ज़ी और रोटी। तो ये देखिए फटाफट सब्ज़ी बघार दी है। सब्ज़ी बघारने के बाद प्लेटफॉर्म को भी साफ़ कर ली है और आटा लगा दी है। तो करेले को सिंपल तरीके से बघा रही है। सिर्फ तेल डाली, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मिर्चा। इसके बाद जो होंगे सूखे मसाले डाल देंगे, क्योंकि भुजिया बनाना है। तो एक तरफ सब्ज़ी के दूसरे साइड पे सब्ज़ी कढ़ाई चढ़ा दी है दूसरे गैस पे, और फटाफट बनाने लगी है रोटी। तो ये रोटी मेरे से बहुत बड़ी बनाती है, मैं थोड़ी इससे छोटी छोटी बनाती हूँ, लेकिन ये बहुत पतली पतली और लंबी लंबी रोटी बनाती है। मतलब काफ़ी बड़ी ही रहती हैं। और ये देखिए एक तरफ सब्ज़ी को भी चेक करते जा रही थी, और मैं वहीं खड़ी इसी का टाइम पास कर रही थी, क्योंकि इसको ये जब किचन में रहती है तो टाइम पास करना ज़रूरी है। तो फिर खा पी के बर्तन वर्तन धोए, हम लोग खाना वाना हो गया था, तो फिर यही सारा काम करी थी। हाय गाइस, ये मॉर्निंग का समय है। तो मॉर्निंग काफ़ी देर पहले हो गई है। इसके बाद मैं वीडियो बनाना शुरू करी हूँ। तो कम से कम 7 साढ़े 7 बजे रहे हैं। तो आपका स्वागत है संडे ब्लॉग में, क्योंकि आज संडे है तो आप तो जानते हैं कि हर काम एकदम स्लो ही होगा। पूजा भी थोड़ी आज लेट होगी। तो देखिए एक कमरे में हमारे यहाँ चूहा घुस आया है, तो उसके लिए मैं सोफ़े को हम लोग साइड पे लगा रहे हैं, क्योंकि अगर सोफ़ा काट डालेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी ये सोफ़े नए नए हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। अभी 1 महीने इनको आए नहीं हुआ है, तो इनको मैं हॉल में रख रही हूँ। तो ये देखिए हम लोग धीरे धीरे दोनों मिलके सोफ़े निकाल रहे हैं बाहर, और बीच में बच्चे भी मदद कर रहे हैं। मदद क्या कर रहे हैं, बीच में आके बहुत परेशान कर रहे थे, तो ये निकल नहीं रहा था। फिर वापस मैं इसको अंदर लेके आई, फिर इसको खड़ा करके लेके गई थी, तब ये बहुत मुश्किल से निकला था गाइस। फिर मेरे हस्बैंड आए तब निकाले, तो ये निकला है। और चूहे इतना परेशान करके रखे हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। 2-3 चूहे निकले थे, जिसमें से एक चूहे के साथ तो हादसा ही हो गया। आज आगे वीडियो में आप सबको दिखाऊंगी कि चूहे के साथ हादसा कैसे हुआ। तो उठा नहीं पा रही थी कल्याणी, फिर उसके जीजा जी आए तो बाहर से निकलवाए। और ये देखिए जब तक चने वने में निकाले थी, झाड़ू ले आया है। तो हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं चूहे मारने की। तो ये देखिए यहाँ से हटा के मैं सेंटर टेबल साइड में करती हूँ, और बिस्तर पेटी के नीचे घुसा है चूहा, तो उसको अब निकालने की करेंगे तैयारी। तो मैं फटाफट कल्याणी से बोली कि तुम झाड़ू ले आओ, तो मैं झाड़ू लेके, और कल्याणी बेलन लेके खड़ी है, और दरवाजे को हम लोग कर लेंगे लॉक, क्योंकि चूहा बाहर भागने ना पाए। ये देखिए मैं यहाँ से गुजर रही हूँ चूहे को निकालने के लिए बाहर। तो चूहा निकलेगा। तो ये चूहा अब भी नेक्स्ट समय भी दौड़ते हुए आएगा। तो मेरे को इतनी हंसी आई, कल्याणी जब चूहे को मारेगी तो देखिएगा, हाँ एकदम सरप्राइज टाइप में होगा। तो अभी चूहे को हम लोग ढूंढ ही रहे हैं, पूरे कमरे को खाली करके। तो ये निकल आया चूहा। तो ये देखिए हम लोग मारने लगे हैं दोनों चूहे को, और बच्चे वीडियो बना रहे थे तो इतना हिला रहा था कि मैं क्या ही बोली। तो मैं उसको बोली, और मेरे पास स्टैंड नहीं है गाइस, तो बड़ी दिक्कत होती है मतलब हम लोगों को कोई भी वीडियो बनाने के लिए। तो मैं उसको झाड़ू दे दी हूँ कि ये देखिए ये आया चूहा, ये मार गया, ये मारी चूहा। फिर मैं उसको पकड़ के ले जा रही हूँ। तो ये देखिए चूहा कैसे मरा। ये इतना परेशान करके रखा है, इतना परेशान कि मैं क्या ही बोलूँ। मेरी 2 नई साड़ियाँ एकदम बिल्कुल न्यू, एक बार बस पहनी हूँ तो फाड़ी है। तो मैं कल्याणी और मार रही थी, तो मैं बोली इसको मार कमीने को। और जब कोई चीज़ का नुकसान कर देता है तो इतना अखरता है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो हम लोग सारे जा रहे थे चूहे को बाहर फेंकने, तो बाहर फेंक के आए चूहे को। तो फिर से लग गई हूँ मैं कि अपने काम में, और कल्याणी कर रही है बाथरूम की सफाई, तो वो बाथरूम साफ़ करेगी, और मैं घर का अंदर का काम संभालूँगी। और बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, आज बच्चों के डैडी का भी रेस्ट है, तो वो भी आज घर में ही है। तो आज तो बहुत ही काम है। तो आज मतलब फुल सफाई अभियान है। मान लो संडे के दिन हमारे यहाँ सफाई होती है, क्योंकि विशेष सफाई होती है। उस दिन सुबह से कोई रूटीन नहीं होता, कोई नाश्ता नहीं होता, और कोई टाइमिंग नहीं होती। संडे को मान लो फुल एकदम बे टाइम हर काम चलता है, तो इसीलिए संडे को सारी सफाइयाँ हो जाती हैं।
तो मैं फटाफट बिस्तर में अच्छे से चदरा डालने के बाद चदरे को चारों तरफ से फोल्ड कर दूँगी। अगर कमरे में गाइस बेड बन गया है, बेड झड़ के एकदम साफ़ हो गया, तो आधा काम तो मान लीजिए निपट गया है, आधा काम हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और आप लोगों को मुझे नहीं पता, लेकिन फाइनली मुझे ऐसा ही लगता है कि अगर बेड बन गया है तो सब कुछ आधा काम हो गया है। और ये देखिए बाहर हम लोग सोफ़ा रख दिए हैं, तो कैसे लग रहे हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये सोफ़ा कोनर वाले सोफ़ा हैं, तो कोनर नहीं आ रहा था, तो ये साइड पे हम लोग कोनर ऐसे लगा दिए हैं। और फिर से मैं कमरे में, हम लोग यहीं सब एक साथ सोते हैं, तो उस कमरे में 2 कूलर लगे हैं, तो एक छोटा सा कूलर है, तो उन सबको मैं हटा के अब लगाने लगी हूँ फटाफट झाड़ू। तो ये देखिए मैं अच्छे कोने कोने से झाड़ू लगाऊंगी, जितना कचरा है सब निकाल के एकदम नीचे से। तो पूरी तरफ अच्छे से झाड़ने के बाद 2 तकिया भी फटी हुई थी, तो मैं उनको सूजी से सिल दी हूँ। सिलने के बाद उनको मैं कोल चढ़ा के रखती हूँ गाइस। तो ये है मेरा रूम। अभी तो मैं लगा ही रही हूँ झाड़ू। इतना काम है कि मैं आज क्या बोलूँ, आज फाइनली पूरे जाले वाले झाड़ के सफाइयाँ होंगी बाहर से, सॉरी ऊपर से नीचे तक की पूरी सफाइयाँ। तो मैं कमरे में लगा ली हूँ झाड़ू, और मैं चलती हूँ किचन की ओर। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए एक बल्ब लगा रहे थे, क्योंकि मुझे यहाँ समझ में नहीं आता अंधेले, तो वो कि वहाँ अलमारी है तो वहाँ बन नहीं रहा था, तो बेचारे लेट के लगा रहे हैं। किचन में अंधेला आता है जब मैं वीडियो बनाती हूँ। फिर मैं दूसरे कमरे में आई हूँ जहाँ हम लोग चूहे मारे हैं, तो वहाँ के भी कपड़े काफ़ी सारे फैले थे, तो उन कपड़ों को भी मैं अच्छे तरीके से फोल्ड करके रख दूँगी और सबको सही जगह पे रख दूँगी। यहाँ इतना कचरा था कि मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि पूरी बिस्तर पेटी हटा के, ये 3-4 महीने बाद बिस्तर पेटी हटा के मैंने झाड़ू लगाई है। और रोज़ तो ये डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं गाइस, कभी कभी इत्तेफाकवश, मतलब रोज़ किसी की बस की बात नहीं कि पूरी बिस्तर पेटी, अलमारी, बेड हटा झाड़ू लगाए। तो यहाँ से आज सोफ़ा भी निकल गया है और पूरी अलमारी भी सेट हो गई हैं, पूरी साफ़ सफाई हो गई है, इसीलिए इतना कचरा निकला है। तो सारे कचरे को मैं इकट्ठा करके फाइनली झाड़ू लगा लूँगी। और वहाँ भी एक जगह और है, तो मैं उसको भी नीचे से ही झाड़ूँगी। तो ये राई का तेल है कटोरी में, जिसमें मैं इनकी मालिश करती हूँ। तो ऊपर दीवार से सारी जगह मैं अच्छे तरीके से झाड़ू लगा लूँगी। और ये जो टाइल्स की बॉर्डरें बनी है ना, उसमें भी काफ़ी डस्ट बैठ जाती हैं, इसलिए अच्छे से झाड़ने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं सोफ़ा में। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड कर रहे हैं घड़ी को साफ़, उसमें सेल ख़त्म हो गया था, तो उसका सेल भी लगा देंगे और घड़ी को अच्छे तरीके से साफ़ करके टांग देंगे उसको, क्योंकि अलार्म इसका धीरे धीमे हो गया, बहुत धीमे धीमे बज रहा था। और लगे हाथ बोले लाओ पंखा भी साफ़ कर देता हूँ, तो पूरे हॉल, पूरे कमरे के सारे पंखे भी अच्छे तरीके से इन्होंने कॉल पर साफ़ कर दिए, कॉल कर दी मैं बोल रही हूँ। पूरे अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करी। साफ़ सफाई करने के बाद ये झाड़ दिए थे पंखे, जाली वाले सब झड़ गए थे। मैं हॉल में झाड़ू लगा चुकी थी और बाकी घर में मैं पोछा लगा ली हूँ, और बचा है हॉल, तो हॉल को भी मैं अच्छे तरीके से पोछा मार ले रही हूँ हॉल में भी। तो कितना भी आप करके रखोगे ना गाइस, बच्चे हैं तो उतनी छदबदी। अब देखो मैं पोछा लगा रही हूँ, अब वो दोनों निकलने के लिए इतने बेचैन हैं कि मैं क्या बताऊँ, उनको लगता है कितनी जल्दी मैं निकल जाऊँ, इतना परेशान करते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। तो ये देखिए फटाफट लग गया है मेरा पोछा हॉल में भी, अब बाकी पूरे घर में मैं लगा ही ली हूँ। इसके बाद मैं चली गई थी नहाने धोने, तो नहा धो के वापस आई, सामने पोर्च में भी लगाई। तो नहा के वापस आई तो मैं पहले करने लगी थी पूजा की तैयारी, फिर मैं छोड़ दी हूँ। फिर मैं बोली जब तक कल्याणी नहा के आ गई, तो कल्याणी करने लगी है पूजा, तो वो करेगी पूजा और शिवलिंग को अच्छे तरीके से बनाएगी नंदी महाराज को। ये देखो मेरा बच्चा नंदी महाराज बाकी अभी मुंडी बनी है। तो मैं चली गई थी किचन में, तो मैं चढ़ा दी हूँ खाना, क्योंकि मैं अभी सिर्फ चाय बस बनाई थी, अभी मेरे घर में नाश्ता तक नहीं बना है। 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं बना रही हूँ दाल चावल कढ़ी। तो मैं कढ़ी के लिए कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, थोड़ा सा जीरा ऐड करी हूँ, थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी कड़ी पत्ते, और मैं भिंडी को अच्छे तरीके से छोटी छोटी कट कर लूँगी जब तक मेरी प्याज अच्छी गोल्डन ब्राउन भून जाएगी। और एक तरफ तो दाल चावल चढ़ाई दी हूँ, तो बच्चे और मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, तो पूजा करके आएंगे तो खाना खाएंगे और हम लोग। और इतने में आ गया था एक शहद वाला, तो मैं उससे 1.5 किलो शहद ली हूँ। तो ये देसी शहद अभी उसने तोड़ा है, तो अभी दे गया है।
और ये देखिए फटाफट मैं कर ली हूँ, भिंडी कट कर ली हूँ। उसके कचड़े को भी मैं निकाल के बाहर रख दूँगी और भिंडी को ऐड करूँगी कढ़ाई पे। तो ये देखिए मैं पहले गैस पे उस पर कपड़ा मार ले रही हूँ, थोड़ा-सा मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरी बहुत बड़ी बीमारी है। और मेरी मेहंदी देखिए कैसी लग रही है, प्लीज़ आप बताइएगा। तो मेरी बहन मेरे को मेहंदी लगाती रहती है। बीच में मैं चावल भी चेक कर ले रही हूँ, तभी नहीं हुआ है चावल। अभी 2 से 3 मिनट और ले लेगा। और जब तक मैं गई थी कुछ लेने, पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मैं क्या लेने गई थी। तो मैं कढ़ाई में ऐड कर दी हूँ भिंडी को ढक के पकाएंगे। उस पे के बाद मैं 2 मिनट बाद ऐड करूँगी उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, थोड़ी सा मिर्ची पाउडर ऐड कर दी हूँ। ऐड करने के बाद अच्छे से उसको मिक्स लूँगी और उसको मैं पानी डाल के, मतलब अभी ढक के पानी डाल के अच्छे से पका लूँगी। और ये देखिए मेरी दाल हो गई थी, चावल भी हो गया है। तो चावल की भी मैं गैस बंद कर दूँगी, उसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी और फिर बेसन घोल के लगा दूँगी। ये देखिए बेसन घोलने के बाद इसको बॉयल होने देंगे। तो ये अच्छा बॉयल हो जाएगी, 10 से 15 आधा घंटा से ऊपर टाइम ले लेगी। थोड़ा सा एवरेस्ट मसाला डाल दी हूँ और मैं सर्व करूँगी खाना। गाइस मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें।